गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx की जो वैल्यू है वो क्या दी है, x स्क्वायर दी है और x है वो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 3 से कम होगी, तब तो हमें fx ये लेना है और fx ही हमें 3x लेना है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर है और लेस देन इक्वल टू क्या है 10 है। तो हमें क्या लेना है, fx की वैल्यू 3x लेनी है। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय, और इसी क्वेश्चन के अंदर g रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि g इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया गया है और ये x है वो 0 से बड़ा है और 2 से लेस देन इक्वल है और 3x gx के अंदर ही क्या दिया है, 3x दिया है जो कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 10 से लेस हो। तो हमें बताना है कि f तो क्या है, एक फंक्शन है, बट g इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास पहले तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन के अंदर ये होता है कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं प्रत्येक डोमेन की एक यूनिक इमेज हमें मिलनी चाहिए। यदि हमें एक यूनिक इमेज नहीं मिलती है तो वो फंक्शन हमारे पास में जो है जो भी फंक्शन दिया है वो फंक्शन नहीं कहलाता है। तो अपने पास में पहले अपन देखते हैं कि fx के अंदर देखते हैं तो fx को हमें देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमें दिया है fx की वैल्यू, डोमेन क्या क्या हो सकते हैं, fx हमें दिया गया है fx इज इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन के अंदर हमें fx की वैल्यू ये दे रखी है कि x स्क्वायर है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 और लेस देन इक्वल टू क्या है 3 है और 3x है यदि हमारे पास x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 3 हो जाए और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए 10 हो जाए। तो अपने पास में डोमेन क्या क्या हो सकते हैं, इसका मतलब कि हमारे पास इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या क्या हो सकते हैं। तो इनपुट की वैल्यू 0 से 3 भी हो सकती है और 3 से 10 तक भी अपने पास में इनपुट लिया जा सकता है। तो अपने पास में डोमेन के अंदर जो आएंगे x की वैल्यू अपने पास में क्या हो सकती है 0 1 2 और 3, 0.23 तक हमारे पास रखा जाता है। तो फंक्शन जो fx माना जाएगा fx इज इक्वल टू अपने पास में y के इक्वल लिया जाएगा, वो फंक्शन क्या माना जाएगा हमारे पास देखो 0 से 3 तक है तो हमें फंक्शन को क्या मानना है x स्क्वायर मानना है। तो fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर है। तो जब 0 पुट किया जाता है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू यदि अपन 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपने पास में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू यदि हम 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ जाते हैं इस फंक्शन के लिए आ जाता है। और आगे क्या बोलता है x की वैल्यू यदि आप क्या लेते हो, x की वैल्यू 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक लेते हो तो हमें फंक्शन जो लेना है fx की वैल्यू जो लेनी है वो क्या लेके चलनी है 3x लेकर के चलनी है। fx को हमें क्या लेकर के चलना है 3x लेकर के चलना है। तो जब fx को अपन 3x लेकर के चलेंगे तो इसके अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा कि जब यहाँ पे x की वैल्यू अपन 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो fx क्या आ जाएगा, fx हमारे पास क्या आ जाएगा 3 into 4 is equal to 12। इसका मतलब कि हमारे पास 5 पुट करेंगे तब भी हमें कोई अलग इमेज मिलेगी और 6 पुट करेंगे तब भी अलग इमेज पुट मिलेगी और 10 तक जो भी नंबर अपन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अलग अलग इमेज मिलेगी। तो हमारे पास जो एरो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। एरो डायग्राम में हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा जाता है डोमेन बोला जाता है इसको और डोमेन के अंदर हमें क्या रखना होता है x की वैल्यू रखनी होती है और यहाँ पर y इज इक्वल टू fx का जो मान आता है वो हमें रखना होता है, इसको क्या बोला जाता है इमेज बोला जाता है। और फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक अपने पास में इमेज डोमेन की अलग अलग इमेज होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक यहाँ पे दिया हुआ है। और 1 की इमेज देखो 1 0 पुट करने पे हमें 0 की इमेज क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो यहाँ पे 0 की इमेज हमें 0 मिल गई। इसी प्रकार से 1 की इमेज हमें क्या मिल रही है 1 का स्क्वायर 1 की हमें इमेज मिल रही है 1, तो 1 की इमेज अपने पास में 1 आ गई है और 2 की इमेज अपने पास में 4 आ जाती है
और 3 की इमेज अपने पास में 9 आ जाती है, और 4 की इमेज अपने पास में 16 आ जाती है, और 5 की इमेज अपने पास में 25 आ जाती है, एंड सो एंड। देखो प्रत्येक डोमेन की हमें क्या मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये जो fx जो दिया गया है वो क्या है, एक फंक्शन है। और अब हमें बताना है कि क्या gx एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो gx का जो मान दिया हुआ है, gx की वैल्यू ये दे रखी है कि gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा जब x की वैल्यू 0 से 2 तक होगा, और gx इज इक्वल टू 3x होगा यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर होगी। तो अपने पास में एक डोमेन हमें ऐसा मिल रहा है जिसकी अलग अलग इमेज मिल रही है। वो कौन कौन सा है, देखो 2 यहाँ पर fx के अंदर पुट करेंगे तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, और 2 के बराबर ग्रेटर देन इक्वल है तो मतलब x की वैल्यू यदि 2 पुट करेंगे तो हमें एक बार fx को ये लेना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों की इमेज हमारे पास अलग अलग आती है या फिर सेम आती है। तो fx इज इक्वल टू अपने पास में gx इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है। कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0 से 2, 0 1 2। तो हमारे पास y इज इक्वल टू जी एक्स का जो मान आएगा जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो gx की वैल्यू जब अपन डोमेन के अंदर x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू gx का मान अपने पास में क्या है, gx का मान हमें x स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार x इज इक्वल टू 2 यदि लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो gx है वो क्या लेकर के चलना है, 3x भी लेकर के चलना है। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल है और ये क्या है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारे पास 2 के लिए ये भी फंक्शन माना जाएगा और 2 के लिए ये भी फंक्शन माना जाएगा। तो 3x में हमें क्या मिलती है, 3x के अंदर हमें क्या मिलती है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारे पास इसकी जो एरो डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पे 0 1 2 2 के लिए देखते हैं अपने पास में 2 की इमेज एक बार तो हमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, और एक बार हमें 2 की इमेज क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। तो इसका मतलब हमारे पास लेस देन का ये एरो बना है, लेस देन का एरो बना है, मतलब एक डोमेन की, डोमेन वाले एलिमेंट की क्या मिल रही है, हमें अलग अलग इमेज मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही है। तो हमारे पास gx जो है वो फंक्शन नहीं होगा, बल्कि fx में हमारे पास क्या मिला था, अलग अलग एलिमेंट की क्या मिली थी, अलग अलग इमेज मिली थी। इसलिए जो fx जो है वो तो क्या है, एक फंक्शन है, बट gx क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में मिसलेनियस एक्सरसाइज का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या है कि fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f1 डिवाइड में 1.1 माइनस में 1। इसका मतलब पहले तो हमें x जो दिया है वो क्या दिया है, fx दिया है, x स्क्वायर दिया है। f 1.1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.21 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें f1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, f1 पुट करेंगे, fx है तो x स्क्वायर है तो f1 होगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी इनकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट यहाँ पे पुट करेंगे। f 1.1 की वैल्यू क्या आती है, f 1.1 की वैल्यू है 1.21 माइनस में f1 की वैल्यू अपने पास में है 1, अपॉन में क्या है 1.1 माइनस में 1, तो अपने पास में कितना बचेगा, 0.1 आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे 1.121 माइनस में 1 आ जाएगा तो 0.21 आ जाएगा, और डिवाइड में अपने पास में क्या है, 0.1 है, तो 0.1 है तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे जब इसकी दशमलव उठाएंगे 21 के उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 1 की दशमलव उठाएंगे तो अपने पास में ऊपर क्या आ जाएगा 10, ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें दिया है, हमें इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। जब डोमेन फाइंड करनी होती है इसका मतलब कि हम इसके अंदर इनपुट फाइंड करनी है कि इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें रख सकते हैं। तब तक ये फंक्शन डिफाइंड रहता है, तब तक ये अपने पास में क्या रख सकते हैं, अपन डोमेन की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये अपने पास में जो फंक्शन है इसके ऊपर भी क्या है, एक फंक्शन है, और नीचे भी क्या दे रखा है, एक फंक्शन दिया है। तो इस प्रकार से अपने पास में ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन ऐसे जब फंक्शन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन को हमें जीरो नहीं होने देना है, क्योंकि समथिंग अपॉन में जीरो आ जाता है तो ये जो अपने पास में बनता है वो क्या हो जाता है, इनडिफाइंड बन जाता है। और हमें इस फंक्शन को क्या नहीं बनने देना है, इनडिफाइंड नहीं बनने देना है। तो इनडिफाइंड नहीं बनने देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन की वैल्यू आ जाएगी। हमें देखना है कि इसके अंदर इनपुट क्या क्या रखे जा सकते हैं। नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर of the fx is equal to x square minus 8x plus 12। ये हमारे पास क्या देखा है, इसका डिनोमिनेटर देखा है। ये कब कब जीरो हो सकता है कि x की कौन सी वैल्यू पर ये जीरो हो सकता है। तो फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 इज इक्वल टू, इसको जीरो बनाना है। तो देखो हमें क्या आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल करने का क्या तरीका है, गुणा करें तो हमें 12 चाहिए, जोड़े घटाएं तो 8 चाहिए। ऐसा कोई फैक्टर जिसमें हमें x स्क्वायर को तो x स्क्वायर लिया, माइनस 8x को क्या लिख लेते हैं हम, माइनस का 6x लिख लेते हैं, माइनस का 2x लिख लेते हैं, प्लस में क्या लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो। अब देखो यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है वो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस में 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x माइनस 6। इस x को क्या बनाना है, माइनस का 2x बनाना है, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 2 की माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12 बन जाएगा, बराबर में क्या है 0। तो x माइनस 6 और क्या आ जाएगा, x माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या है 0। ये चीज जीरो कब हो सकती है, जब x का मान क्या रहे, 6 रहे। और ये चीज जीरो कब हो सकती है, जब x का मान 2 रहे। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो बन सकता है कब, जब x की वैल्यू अपने पास 6 रख दे और x की वैल्यू 2 रख दे, तो ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, इनडिफाइंड बन जाएगा। और हमें इसको इनडिफाइंड नहीं बनना है, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, तो डोमेन ऑफ द fx की जो डोमेन रहेगी वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। किसको छोड़ना है, एक्सेप्ट 6 एंड 2, 6 और 2 को छोड़ करके अपने पास में क्या लेने हैं, सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं, जो कि क्या होंगे, इस फंक्शन की क्या रह जाएंगी, डोमेन रह जाएगी। डोमेन का मतलब होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे ये फंक्शन क्या रहे, अपने पास में डिफाइंड रहे, मतलब उसकी इमेज मिलती रहे। परंतु 6 और 2 को जब आप पुट करेंगे तो ये नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो बन जाएगा। नीचे वाला जीरो बनने से समथिंग अपॉन में जीरो क्या बन जाएगा, इनडिफाइंड बन जाएगा। तो हम इसकी डोमेन के अंदर 6 और 2 नहीं पुट कर सकते और सारे रियल नंबर पुट सकते हैं। तो डोमेन जो अपने पास में आएगी वो डोमेन अपने पास में ये रहेगी, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2, 6 और 2 को छोड़ना है और सारे के सारे रियल नंबर हमें लेने हैं।